सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए ऐतिहासिक खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट व आपका डिपार्टमेंट मिलके सीटों के ऊपर सीटें यहाँ पे बढ़ाता जा रहा है एमबीबीएस की। अब जिनका भी चांस नहीं था उनका भी चांस बन चुका है यहाँ पे डॉक्टर बनने का। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, बढ़ाई जाएगी एमबीबीएस और पीजी की सीटें। जाने कहाँ कितनी बढ़ाई जाएगी, ये पूरा अपडेट आ चुका है कि कहाँ पर कितनी सीटें बढ़ेगी, गवर्नमेंट कितनी बढ़ेगी और प्राइवेट कितनी बढ़ेगी, आपके राज्य में आपके ज़िले में कितनी सीटें इंक्रीज होने वाली है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवा के एक सरकारी एमबीबीएस सीट प्राप्त कर सको। तो पूरा आंकड़ा यहाँ पे आ चुका है। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अपडेट आ चुका है। 2026 वालों के लिए राहत की खबर है। जिनका स्कोर कम है और जिनको डर लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अब डरने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विस्तार से पूरा अपडेट आ चुका है। और इस खुशखबरी के लिए एक लाइक तो दिल से बनता है। एमबीबीएस एंड पीजी मेडिकल एडमिशन के लिए नीट काउंसलिंग 2026 आपको पता है चल रहा है काउंसलिंग आप लोगों का। और इसी बीच छात्रों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, पीजी और डीएनबी सीटों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, इंक्रीज यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार मेडिकल एजुकेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। इस योजना के तहत नए और मौजूदा मेडिकल संस्था में 300 एमबीबीएस की सीटें और 103 पीजी डीएनबी की सीटें जोड़ी जाएगी। इसके अलावा कहाँ पे कितनी सीटें जोड़ी जाएगी, क्योंकि और जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी अपडेट आ चुका है। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कहाँ कितनी बढ़ाई जाएगी एमबीबीएस की मेडिकल सीटें, पूरा आंकड़ा आ चुका है। मेडिकल कॉलेजों का नाम आ चुका है, सीटों का यहाँ पे संख्या आ चुका है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवा सको। और हमने तो काफ़ी बार आप लोगों से बोला है कि जो भी आपका स्कोर है वो आप हमें बता सकते हो, ताकि हम आपको आपके स्कोर के अनुसार रेफरेंस लिस्ट बना के दे सके, आपका कॉलेज लिस्ट बना के दे सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप इन पे व्हाट्सअप कर सकते हो 7742358875। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आपको रेफरेंस लिस्ट बनाना है, आपके स्कोर के बेसिस पे आपको एक कॉलेज का लिस्ट बनाना है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, हम आपको बताएंगे। तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिले और एक आप जो कैरियर है ना वो आप अच्छा चुन सको। हमारा तो यही लक्ष्य है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जान लेते हैं कहाँ पे कितनी सीटें बढ़ाई जाएगी। तो डॉक्टर बीएस मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 125 से बढ़कर 200 करने का प्रस्ताव है। और आपका जाना माना मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, उसमें भी आपकी सीटें बढ़ने वाली है, 50 से डायरेक्ट 70 होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पीजी की संख्या भी 260 से 295 और पीजी की भी बढ़ने वाली है एमबीबीएस के साथ साथ। तो इन मेडिकल कॉलेजों में संख्या बढ़ने वाली है। और भी देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 7 नए मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी 1700 एमबीबीएस की सीटें। अब काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर ये 1700 एमबीबीएस की सीटें कहाँ पे बढ़ी है, क्या ये गवर्नमेंट है, क्या ये प्राइवेट है? तो देखो, ये जो 1700 एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है ये राजस्थान में बढ़ी है, ठीक है, राजस्थान में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। ये जो 7 नए मेडिकल कॉलेज है ना, ये गवर्नमेंट है और ये 1700 गवर्नमेंट सीटें हैं। तो चाहो तो आप राजस्थान में भी चुन सकते हो। अभी सीट मैट्रिक्स भी दिखा दूंगा कितनी सीटें रिजर्व है ऑल इंडिया वालों के लिए।
और स्टेट वालों का भी दिखा दूंगा। तो चिकित्सा मंत्री ने ये निर्णय लिया है और ये सीटें बढ़ाई है और बढ़ चुकी है। आपका दाखिला होगा इन सीटों पे, आपका इंतज़ार कर रही है सीटें, क्योंकि आपको बनना है डॉक्टर। तो थोड़ा जुनून होना चाहिए और काउंसलिंग करवाने का तरीका सही होना चाहिए बस। तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उन पे व्हाट्सअप करके आप रेफरेंस लिस्ट बनवा सकते हो, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे सीटें बढ़ी है देख लेते हैं। यहाँ पे खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जाना माना न्यूज़ का अपडेट है ना। एमबीबीएस सीट इंक्रीज इन इंडिया 2026, मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी। एनएमसी ने बढ़ाई 9,900 एमबीबीएस की सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी। और क्या चाहिए। यहाँ पे एमसी आपका एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसलिंग ये भी काफ़ी हेल्प कर रहा है आप लोगों के लिए। तो 9,000 आप तो 10,000 ही मान लो, है ना। एमबीबीएस की सीटें बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करो, क्योंकि ऑल इंडिया में भी एनएमसी ने यहाँ पे अपना जो था एमबीबीएस वालों के प्रति रुझान दिखाया है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल की सीटें बढ़ी, अब कट ऑफ रैंक में राहत। ऑब्वियसली बात है, जब एमबीबीएस की सीटें बढ़ेगी तो कट ऑफ डाउन जाएगा, तो ऐसे तो सिलेक्शन के चांस बढ़ता है आप लोगों का। तो कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि स्कोर कम है, बस काउंसलिंग सही से करवाओ आप। अब ये कहाँ पे बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले, 250 नई सीटें बढ़कर हो गई 1680। और क्या चाहिए आपको। इस साल सीट बढ़ने से क्या बदलेगा, कट ऑफ कम हो जाएगा, है ना। मेडिकल कॉलेज बढ़ेगा, आपका दाखिला होगा, डॉक्टर ज़्यादा बनेंगे। तो सरकार भी तो यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, और तभी तो काउंसलिंग के लिए इतना ज़्यादा हेल्प हम कर रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले और अच्छे डॉक्टर बने हमारे देश में, भारत देश में। इसीलिए ये नंबर आप लोगों को दे रखा है व्हाट्सअप, ताकि आप व्हाट्सअप करके सलाह मशवरा ले सको। देखो मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में जो जानता है उसको सब पता है, ठीक है। अगर आप सलाह अपने फूफा जी से लोगे, जीजा जी से लोगे, मामा जी से लोगे, उनको क्या पता। उनको अगर वो इस डिपार्टमेंट में नहीं है तो बिल्कुल पता नहीं है, वो कुछ भी कहते रहेंगे। मेरे पास कमेंट भी आता रहता है, सर हमारे फूफा जी ये बोल रहे हैं, बुआ जी ये बोल रही है, ताऊ जी ये बोल रहे हैं, है ना, जीजा जी ये बोल रहे हैं। वो काम है उनका कहना, ठीक है। लेकिन सलाह उन्हीं से लेना चाहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। अगर है आपके रिश्तेदार सलाह ले सकते हो, मेडिकल फील्ड डिपार्टमेंट में है तो। अगर नहीं है तो हमसे सलाह ले लो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे रिम्स में भी सरकार ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी है और बढ़कर 250 हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अब कितने अंकों वालों का सिलेक्शन होगा यहाँ पे देख लेते, आपके कमेंट भी यहाँ पे देख लेते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थियों का कमेंट देखा जाता है। ये पूरा चैनल ही नीट वालों का है। सो फाइनली आपका कमेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। सर मेरा यूपी नीट की सिक्योरिटी मनी सबमिट नहीं हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो एनटीए को ईमेल भी कर सकते हो, एनटीए को आप कॉल भी कर सकते हो, उनका हेल्पलाइन नंबर है वेबसाइट पे। तो प्लीज़ वहाँ पे आप कॉल करो एनटीए को और जानकारी लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप हो सकता है कि उस टाइम पे कोई इश्यू हो तो थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए, ज़रूर हो जाएगा आपका काम। 480 जम्मू मिल जाएगा क्या, एसटी बिल्कुल मिल जाएगा, डोंट वरी। 335 एसटी कैटेगरी बॉयज राजस्थान में जीएमसी मिलेगा क्या। तो देखो बेटा ये स्कोर थोड़ा सा तो मतलब कम है, ये बॉर्डर लाइन नंबर है, तो हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप पूरा एनालिसिस करवा सकते हो। 412 एससी कैटेगरी गर्ल्स राजस्थान में क्या मिल सकता है क्या, 412 है ना आप लोगों का, तो 412 है ना, तो ये बॉर्डर लाइन नंबर है। 477 यूपी में ओबीसी कैटेगरी आर्मी डॉक्टर कौन सा कॉलेज मिलेगा, 477 पे देखो ये बॉर्डर लाइन नंबर है, आपको बीडीएस और आयुष कोर्सेज में मिल जाएगा। सुरेंद्र का कहना है सर 532 ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस, तो ऐसे में आपका चांस है ना, लास्ट राउंड मॉपअप राउंड में, स्टे राउंड में। लेकिन पूरा एनालिसिस करवाने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप पूरा लिस्ट बनवा सकते हो, क्योंकि जो लिस्ट हम आपको देंगे ना बना के, वही कॉलेज आपको भरना है तभी मिलेगा।
अगर आप अटम सटम कॉलेज भरोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर आपके 500 क्या 550 नंबर भी है, लेकिन आप अटम सटम कॉलेज भर दोगे ना चॉइस फिलिंग में तो नहीं मिलेगा आपको, वो वाली बात है। सर 530, तो मैंने बोला ना कि आप रेफरेंस लिस्ट बनवा लो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके, ताकि आपको कॉलेज मिले, हम यही चाहते हैं। 432 ST, तो आपका चांस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि ST में तो कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। तो आपको भी लिस्ट बनाना होगा, रेफरेंस लिस्ट बनाना होगा, जो कि दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप बनवा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है, इन पे व्हाट्सअप करके आप अपना रेफरेंस लिस्ट बनवा सकते हो, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। इसीलिए ये सहायता आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रखी है 7742358875, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। अगला कमेंट है सर 462 SC, तो आपका भी चांस है, लेकिन आपको रेफरेंस लिस्ट बनाना होगा तभी। अगर आप अटम सटम कॉलेज भरोगे नहीं मिलेगा, फिर तो आपके 462 क्या 480 भी होगा तो भी नहीं मिलेगा, अगर आप ढंग से काउंसलिंग नहीं करवाओगे। काउंसलिंग मायने रखता है यहाँ पे, इसीलिए इस टाइम पे एक अच्छे काउंसलर की आवश्यकता आपको होती है, जो हमारे देंगे व्हाट्सएप पे। अगर आप अपना रिकॉर्ड भेजोगे तो काउंसलर की सहायता से हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे। 480 ST, तो चांस तो आपका पूरा है यहाँ पे MBBS का, लेकिन आपको एक रेफरेंस लिस्ट की ज़रूरत है, कॉलेज लिस्ट, अच्छे कॉलेजों की ज़रूरत है जो आपको इस नंबरों पे मिल सकता है, और हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे, व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है। 368 पे ESC, तो आपका भी चांस है। BDS में आयुष में आपका हो जाएगा। MBBS के लिए एक स्पेशल लिस्ट बनानी होगी, जो हम आपको बना के देंगे, तो भी आपको मिल जाएगा MBBS। 554 पे आपको भी मिल जाएगा, तो आपको भी एक लिस्ट की ज़रूरत है ना, एक जो होता है ना रेफरेंस लिस्ट, तो वो हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का अच्छा स्कोर है। देखो यहाँ पे सभी अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जिनका 560 है। ओबियसली बात है आपका भी गवर्नमेंट में हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक जो रेफरेंस लिस्ट होता है वो बना के हम देंगे, तब जाके होगा आपका। अगर आप अटम सटम कॉलेज भरोगे ना तो फिर नहीं होगा, फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि हो जाएगा, लेकिन आप काउंसलिंग ढंग से नहीं करवाओगे तो कैसे होगा। 560 पे आराम से होगा आपका, लेकिन हम जो कॉलेज लिस्ट बना के देंगे उन्हीं में से भरोगे तब, ये कंडीशन है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप व्हाट्सअप करके अपना लिस्ट बनवा लो और काउंसलिंग में भर दो उनको चॉइस फिलिंग में। 559-60 पे भी आराम से OBC में हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपके स्टेट में हो जाएगा, है ना। 574 पे भी हो जाएगा, तो वो वाली बात है। 528, 23, अब इनके लिए अलग ही स्पेशल लिस्ट हमको बनानी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना एक लिस्ट बनवा लो, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और आपको रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपल घर बैठे इन पे व्हाट्सअप कर देना है, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका काम है, वो आपको बता देना है। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही रखा है ना, तो फिर बस नो टेंशन रहो, सब्सक्राइब कर रखा है तो जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा।